कई लोग कहते हैं मैं जो भी काम करता हूँ उसमें फेल्यूर होता है, नौकरी में फेल्यूर हो जाता है, बिजनेस करता हूँ तो नुकसान हो जाता है, जितना भी मेहनत करता हूँ उसमें सक्सेस नहीं मिलता। क्या आपके प्लान में परमेश्वर है? यीशु मसीह का इच्छा है? इस बात को आप मन में रखना बहुत ज़रूरी है। कई लोग अपने प्लान में, अपने सोच में परमेश्वर को जगह नहीं देते, खुद ही प्लान बनाते हैं और परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर मैंने ये प्लान बनाया है, आप नीचे साइन रख दो, मुझे जाने के लिए सहायता करो। पास्टर जी आप मेरे लिए प्रार्थना करो। घर वालों को कहते हैं मैं गांव जाने वाला हूँ, आप पैसा इकट्ठा करो, और मैं जाकर किसी भी तरह से व्यापार करूँगा। याकूब की पुस्तक अध्याय 4 वचन 13 में इस तरह लिखा है, तुम जो यहाँ कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे और यहाँ नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो बाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यहाँ कहना चाहिए यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यहाँ या वहाँ काम भी करेंगे। पर अब तुम अपने डिग मारने पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है। यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है आज या कल हम किसी और नगर में जाकर 1 साल वहाँ बिताएंगे और व्यापार करेंगे, पैसे कमाएंगे, वापस लौट आएंगे। आज कई लोग अब्रॉड जाते हैं, कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, कुछ लोग पढ़ाई करने के लिए, नौकरी करने के लिए, कुछ लोग बिजनेस करने के लिए, इस तरह अपना घर परिवार बच्चों को सब छोड़कर विदेश जाकर बहुत पैसे कमाएंगे, वापस अपना देश आएंगे, मकान बनाएंगे, सेटल हो जाएंगे। क्या आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं? तो आज परमेश्वर का वचन आपके लिए है। यहाँ प्लान बनाना, बिजनेस का विचार रखना या पढ़ाई करना, अब्रॉड जाना गलत नहीं है, लेकिन क्या आपने प्लान बनाते समय परमेश्वर की इच्छा मांगा है? क्या परमेश्वर ने आपको जाने के लिए एक्सेप्ट किया है? क्या परमेश्वर आपको अब्रॉड जाने के लिए अनुमति दी है? परमेश्वर की योजना आपके जीवन में क्या है? इस बात को बहुत लोग केयर नहीं करते। अपनी सोच में जो भी आ गया, अपने विचार में जो भी आ गया, पड़ोसी लोगों को देखकर, आसपास लोगों को देखकर, देख हमारा पड़ोसी अब्रॉड गया है, बहुत पैसे कमाया है, चलो हम भी जाएंगे। मेरा दोस्त ने ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़ाई किया है, मैं भी ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़ाई करूँगा। और एक बंदा कनाडा गया है, मैं भी कनाडा जाकर नौकरी करूँगा। इस तरह अगर आप लोगों को देखकर, संसार को देखकर प्लान बनाते हो तो वो सही नहीं है। मसीही लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करते हैं। मुझे कुछ लोग फ़ोन करके बताते हैं ब्रदर जी हमने 2 लाख रुपए कर्ज लिया है, वो पैसों से हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वो पैसे से हम कनाडा जाएंगे और वहाँ जाकर नौकरी की तलाशी करेंगे। मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, क्या आप कनाडा जाने के लिए परमेश्वर की इच्छा मांगा है? अगर वो कहते हैं नहीं, हमें मालूम नहीं, हमारे पड़ोसी गए हैं, हमारे मेहमान गए हैं, तो मैं कहता हूँ पहले प्रार्थना करो, परमेश्वर की इच्छा पूछो। देखो एक प्लान रहना, विजन रखना, आने वाले 5 सालों में क्या करूँगा, 10 सालों में क्या करना है, अगले साल क्या करना है, प्लान रखना गलत बात नहीं है, लेकिन क्या आपके प्लान में परमेश्वर है? यीशु मसीह का इच्छा है? इस बात को आप मन में रखना बहुत ज़रूरी है। कई लोग अपने प्लान में, अपने सोच में परमेश्वर को जगह नहीं देते, खुद ही प्लान बनाते हैं और परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर मैंने ये प्लान बनाया है, आप नीचे साइन रख दो, मुझे जाने के लिए सहायता करो। पास्टर जी आप मेरे लिए प्रार्थना करो। घर वालों को कहते हैं मैं गांव जाने वाला हूँ, आप पैसा इकट्ठा करो, और मैं जाकर किसी भी तरह से व्यापार करूँगा, या पढ़ाई करूँगा, या नौकरी करूँगा। देखो कल क्या होगा आपको मालूम नहीं। आप तो बाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। दुआ थोड़ी देर दिखाई देती है फिर हवा में चले जाती है। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है, फूल के समान है। फूल आज के दिन खिलता है, अगले दिन फिर सूख जाता है, उसी तरह मनुष्य का जीवन भी है। आप कभी भी मत सोचना कि मैं परमेश्वर को प्रार्थना बाद में कर लूँगा, मैं चर्च को बाद में जाऊँगा, मेरा बहुत टाइम है, मेरा बहुत एज है।
अभी भक्ति करूँगा, अभी परमेश्वर की इच्छा मांगता रहूँगा तो लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाऊँगा। इस तरह आप सोच कर परमेश्वर को साइड में रखकर, परमेश्वर की इच्छा को साइड में रखकर अपनी इच्छा को, अपना डिसीजन को, अपना प्लान को बनाने के लिए कोशिश करते हो तो फेल्यूर मिलेगा। कई लोग कहते हैं मैं जो भी काम करता हूँ उसमें फेल्यूर होता है, नौकरी में फेल्यूर हो जाता है, बिजनेस करता हूँ तो नुकसान हो जाता है, जितना भी मेहनत करता हूँ उसमें सक्सेस नहीं मिलता। परमेश्वर की इच्छा मांगना बहुत ज़रूरी है। कई लोग परमेश्वर की इच्छा के बगैर बहुत पैसा कर्ज लेते हैं या प्रॉपर्टी बेचते हैं बिजनेस करने के लिए, बिजनेस चालू करते हैं, बहुत सारा नुकसान होता है, फिर रिकवर होने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। परमेश्वर कहते हैं यदि प्रभु चाहे, कभी भी ये बात याद रखो, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यहाँ या वहाँ काम भी करेंगे। देखो, आप प्लान बनाओ आपके करियर के लिए, लेकिन इतना टाइट मत करो मुझे किसी भी तरह से काम करना है, इस तरह टाइट मत रहो। अगर आपने एक प्लान बनाया है, उस प्लान में परमेश्वर को जगह दो, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा पूछो। अगर प्रभु ने आपका प्लान को कई जगहों में, कुछ जगहों में बदलाया है तो उस बदलाव को एक्सेप्ट करो, चेंज को एक्सेप्ट करो। जैसे परमेश्वर आपको चलाते हैं उस रास्ते पे चलो। बाइबल में लोत नामक एक व्यक्ति है, उसने भी एक प्लान बनाया। अब्राहम ने कहा तुझे जो जगह चाहिए उसे ले ले, तू उधर जा, मैं और एक रास्ते में जाऊंगा। लोत ने देखा कि एक जगह बहुत हरियाली है, हरा हरा है, बहुत डेवलपर दिख रहा है। उसने सोचा कि मैं ये जगह में जाऊंगा, मुझे बहुत हरा दिख रहा है, इस जगह बहुत डेवलप हो जाएगा, मैं वहाँ रहूँगा कहकर उसने सोदोम और गोमोरा कहकर एक जगह डिसाइड कर लिया, वहाँ जाने लगा। लेकिन सोदोम और गोमोरा जाने के बाद वहाँ के लोग बहुत दुष्ट थे, व्यभिचारी थे, पाप करते थे, लुचपन में थे। लोत और उसकी पत्नी, उसकी बेटियाँ थी, अन्य जातियों के साथ मिलकर उनकी रीति रिवाज में शामिल होना, उनकी बेटियों को इनके बेटों को देकर शादी करना, इस तरह सांसारिक बन गया। बाद में जब सोदोम और गोमोरा पर परमेश्वर का गुस्सा भड़का, उस देश को नाश करने के लिए परमेश्वर ने योजना बनाया, तब परमेश्वर ने अब्राहम से बताया इस बात को, और अब्राहम की प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत को भेजकर लोत को, उसकी पत्नी को, उसके दोनों बेटियों को वहाँ से वापस लाने लगे। जब वहाँ से खींच के बाहर लेके आ रहे थे, लोत को बाहर आने के लिए मन नहीं था, लेकिन उसने परमेश्वर की इच्छा को सबमिट किया, उस बदलाव को स्वीकार करने लगा। लेकिन उसकी पत्नी ने परमेश्वर की बात को नहीं मानी। परमेश्वर ने कहा तू पीछे मुड़ के मत देखना। उस देश का नाश हो रहा था, तब पीछे मुड़कर देखने लगी कि मेरा घर क्या हो रहा है, तो वहीं की वहीं राख बन गई। देखो, हम कई बार परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, मुझे पैसे कमाना है, घर बनाना है, गाड़ी खरीदना है, प्रॉपर्टीज़ खरीदना है, इस तरह संसार की ओर देखते हैं तो पूरा पैसा, पूरा प्लान नाश हो जाता है। लेकिन आपके प्लान में यीशु मसीह को जगह दो, परमेश्वर की इच्छा पूछो। परमेश्वर की इच्छा हो तो हम यहाँ वहाँ, हम ये वो काम करेंगे। याकूब की पत्री में लिखा हुआ भक्त की तरह आप परमेश्वर की इच्छा में सबमिट हो जाओ। जो भी काम करना है पहले प्रार्थना करो, उपवास रहकर परमेश्वर आपको वादा दे, दर्शन के द्वारा बात करे, पास्टर जी के द्वारा बात करे, तभी आगे बढ़ना। परमेश्वर की इच्छा के बिना कोई भी काम मत करना, तब आप नुकसान से बचोगे, खतरों से बचोगे। कई लोग अब्रॉड जाकर एक्सीडेंट्स में मर जाते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में जाकर कुछ लोग फिर वापस नहीं आते, उनकी एड्रेस भी पता नहीं चलता। कुछ लोग वापस आते हैं लेकिन ज़िंदगी भर गरीबी में रहते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने गलत डिसीजन लिया है। डोंट टेक रॉन्ग डिसीजंस। परमेश्वर की इच्छा पूछो, परमेश्वर से आज ही प्रार्थना करो, प्रभु आपकी इच्छा क्या है। और दूसरी बात, कभी भी घमंड ना करना, घमंड मत करना कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं जो भी चाहे वो कर सकता हूँ, मुझे सामर्थ्य है, शक्ति है। कभी भी मत सोचना। हम, जिस तरह बाइबल में लिखा है, तुम तो बाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती फिर लोप हो जाते हो। दुआ थोड़ी देर दिखाई देती है, फिर हवा में मिल जाती है, फिर बाद में नहीं दिखाई देती। उसी तरह मनुष्य का जीवन है। परमेश्वर की इच्छा में आप कोई भी काम करना है तो प्रार्थना करके करो। अगर आपके प्लान में परमेश्वर कोई बदलाव दे, परमेश्वर ने चेंजेस किया है, तो आपकी प्लान को परमेश्वर के हाथ में रखो। जैसा परमेश्वर चलाते हैं उसी रीति से आपका बिजनेस करो,
पढ़ाई करो या नौकरी करो, तब हर विषय में परमेश्वर आपको आशीष देंगे। और याद रखना, रोज़ाना जहाँ भी हो प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ना ना भूलना। मैं विश्वास रखता हूँ कि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे बात किए है। उसी तरह चर्च के कॉम्पाउंड वॉल कंस्ट्रक्शन के लिए अगर परमेश्वर आपको प्रेरणा दे, अपना दान बेचकर इस सेवकाई में सपोर्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 7010793191 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।